Very good morning, friends. Talking about Delhi and country, elections are approaching in most probably they will be in April 2014. but इस बार के जो इलेक्शन अप्रैल में हो रहे हैं 2014 में, दे आर वेरी यूनिक इन देयर ओन वे. अभी तक रीजनल पार्टीज का जन्म हुआ, बट दिस टाइम वी हैव गॉट एन नेशनल पार्टी, दैट इज आम आदमी पार्टी. कितने दशकों बाद किसी ने कांग्रेस को बीट किया सस्टेनेबल वे में. आई तो बीच में जनता पार्टी भी थी कांग्रेस को बीट करने के लिए, बट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बीट करने आई और सस्टेन रही. 5 साल राज भी किया. एक बार आते आते रह गए, बट फिर उसके बाद 5 साल राज किया. अभी भी कायम है. सी पार्टी के बाद बी पार्टी, अब बी पार्टी के बाद ए पार्टी, आम आदमी पार्टी. होप दे आर सस्टेनेबल नेशनल लेवल पे. I still remember I've been voting BJP since my childhood. I never voted for Congress, but this time, first time I switched my vote, and that to Aam Aadmi Party. So BJP is still in my mind. I don't forget them. मोदी जी दिल्ली में आए. He said one thing: Delhi is a city state. Very true. दिल्ली की जो समस्याएं हैं बाकी स्टेट्स से बहुत डिफरेंट है, बहुत भिन्न है. Delhi is 90% urbanized. Delhi is dependent on neighboring states. That is Haryana, mostly Haryana, then mostly, and to a larger extent on UP as well. मैं 84 में दिल्ली में आया था, और 84 से अब तक, जब मैं 84 में आया था तो मैं 8th क्लास में था. 84 से अब तक दिल्ली की डेमोग्राफी में बहुत चेंज आ गया. दिल्ली इज में कॉस्मोपॉलिटन, नो डाउट. Delhi is dependent on Haryana and UP in many ways. In demography also, there are a lot of people from Haryana and UP now as compared to 84. दिल्ली में यूपी, बिहार और हरियाणा के बहुत सारे लोग हैं. अगर सिर्फ यूपी, बिहार और हरियाणा को लगाया जाए तो दिल्ली की 100 में से मतलब 40 to 55 हरियाणा, दिल्ली और यूपी से. 55% people in Delhi are from Haryana, UP and Bihar. This was demography wise. अब डिपेंडेंस ले लें. दिल्ली का जो पानी है
जो हम पीते हैं, दिल्ली जरूर सप्लाई करती है। I think 60% is met from Yamuna River. That's 40% comes from groundwater. I'm not a technical person, but this is what I know and assume. What I read from papers for the last so many years. पानी के मामले में हम हरियाणा पे डिपेंडेंट हैं। आज के टाइम्स इंडिया अखबार में 14 जनवरी के पेपर में टाइम्स इंडिया के पेज में लिखा है कि यमुना के पानी में क्योंकि बहुत सारा अमोनिया कंटेंट है, इसलिए दिल्ली के कई भाग में पानी की सप्लाई आज कम रहेगी। एंड द रीज़न एट्रीब्यूटेड इज pollution from Haryana industries. So Haryana Pollution Control Board has not taken care of, and industries have put their all waste into the Yamuna River. Anyway, matter has been taken. अब गर्मियाँ आने वाली हैं अप्रैल के बाद। अब दिल्ली में और हरियाणा में अगर तो फ्रेंडली पार्टीज होती हैं जैसे शीला दीक्षित और हुड्डा जी, तब भी इतनी प्रॉब्लम आती है। अब दिल्ली में अगर आम आदमी रहेगा, पार्टी रहेगी, और हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी नहीं है फिलहाल जैसे कि, तो फ्रेंडली स्टेट नहीं है, तो पानी को लेकर तो झगड़े बहुत ही हैं। इतना आसान नहीं है। यूपी जहाँ से थोड़ा पानी आता है दिल्ली के लिए, एक कैनाल है उसके थ्रू, और वहाँ पर समाजवादी पार्टी, दिल्ली की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं पानी को लेकर। दिल्ली की डिपेंडेंसी हरियाणा यूपी पे सिर्फ पानी को लेकर नहीं है। मिल्क सप्लाई भी एक क्वेश्चन है। अक्सर दिल्ली में कोई धरना होता है, दिल्ली की सप्लाई लाइन कट कर देते हैं। आसपास के जब अब हिस्ट्री में जाएं, दिल्ली में कोई रैली करनी हो, दिल्ली पे कोई दबाव डालना हो, उसकी सप्लाई लाइन बंद कर दो, दिल्ली की स्ट्राइक कर दो, सब्जियां आना बंद हो जाती हैं, दूध आना बंद हो जाता है। अब तो खैर हम लोग अमूल दूध पीते हैं काफ़ी दिल्ली वाले। सब्जियों और दूध की बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बिजली, दिल्ली की प्रोडक्शन बिजली में तो बहुत ही कम है। अब उस दिन एनडीटीवी में कुछ टेक्निकल लोग बात कर रहे थे बिजली को लेके। अब दिल्ली में जो प्रोडक्शन होती है पावर प्लांट्स में, वो कॉस्ट करती है 5 रुपीज़ समथिंग पर यूनिट। अब जो बिजली हिमाचल, उस दिन बोल रहे थे दिल्ली की जो बिजली है 42 सोर्सेज से आती है, उसमें हिमाचल, भाखड़ा। अब जो हिमाचल और भाखड़ा से आती है वो यूनिट कम पड़ता है, 1 रुपये कुछ पड़ती है, और जो दिल्ली में प्रोडक्शन है वो महंगी पड़ती है। वट एवर दिल्ली इज़ गेटिंग electricity, the cost of it ranges from 1 rupee something per unit that comes from Himachal and Himachal and Bhakra, 2 rupees, 5 rupees something that comes from its own power station that is in Delhi. Since I am not a technical person with regard to electricity, so I won't comment. But इसमें भी कोई शक की बात नहीं, जो केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया है बिजली को लेके। अब संजय निरुपम, संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त हरियाणा में भी इलेक्ट्रिसिटी को लेके काफ़ी जागरूक हो गए हैं, वो भी बिजली कम करना चाह रहे हैं। बिजली के रेट कम हो सकते हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। हेरा फेरी है कहीं पे। गड़बड़ है। अब जो कोयला घोटाला हुआ है, अब आप एनटीपीसी का जो पावर प्लांट है वो गवर्नमेंट का, उसमें काम करने वाले सरकारी बाबू, अब जहाँ जहाँ सरकारी बाबू होते हैं हमें तो पता ही है, उस चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है।
वो तो हुआ एडमिनिस्ट्रेशन। अब फ्यूल, अब पावर प्लांट कैसे चलेगा? कोयले से तो चलेगा। अब कोयला महंगा आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी तो महंगी हो जाएगी। इतना बड़ा कोयला स्कैम हुआ। दिस इज अ न्यू फाइटर प्लेन। तो कोयला महंगा तो बिजली महंगी। आज के अखबार में पढ़ा, कल टीवी में देखा, मेधा पटकर जो सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। इनफॉर्मली सपोर्ट जारी है उनकी। अब मेधा पटकर जी का नाम मैंने क्यों लिया, क्यों दिमाग में आया? क्योंकि कोयले से बिजली पैदा करना बहुत समय तक सस्टेनेबल नहीं है, पॉल्यूशन होता है। कोयले के भंडार सोर्सेज देश में कम है, हमारे इंडिया में कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है। दूसरा जरिया है हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। तेरी पावर डैम बड़ा मुश्किल से बना, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट उसके अगेंस्ट थे। कितना टाइम लग गया, कितने झंझट उसको बनाने में लग गए। अब बात पावर प्लांट की चली थी तो इसलिए दिमाग में आया। अब हिमाचल में टेक्निकल लोग बोलते हैं अब बहुत बड़े डैम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मतलब कि बहुत छोटे छोटे डैम बना के, रेंजिंग फ्रॉम 1-2 मेगावाट टू 5-10 मेगावाट वट एवर, मतलब ऐसे छोटे छोटे मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं जो बहुत जल्दी बन जाते हैं, जिनका एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ नहीं है, नेचर पे हार्म नहीं होता, बन भी जल्दी जाते हैं और कैपिटल कॉस्ट भी कम पड़ती है। वो बनाए जा सकते हैं, वो चीप पड़ेंगे। आफ्टर हम लोग विंड पावर भी तो हार्नेस करते ही हैं। विंड पावर से तो छोटे छोटे माइक्रो पावर प्रोजेक्ट्स अच्छे रहेंगे। तो उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसे पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत इलेक्ट्रिसिटी चीप हो जाएगी। इसलिए मेघा पटकर जी का नाम याद आया तो ये बात याद आई। मत बनाओ बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे बना लो। ये तो बहुत सस्टेनेबल है और ये बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। कोयले पे डिपेंड नहीं होना हमने। डॉलर वैसे ही महंगा हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में कोयला खरीदना कोई आसान काम है। आज का डॉलर 62 रुपीज़ के आसपास आके अटक गया, बीच में 66-67 भी पहुंच गया था। नानी याद आ गई थी। अब बात दिल्ली की डिपेंडेंसी की हो रही थी। दूध, सब्जियां, पानी, बिजली, इस पे दिल्ली वाले नेबरिंग स्टेट से बहुत डिपेंडेंट है। अगर तो दिल्ली के आसपास हरियाणा यूपी में फ्रेंडली स्टेट्स रहीं, फ्रेंडली पॉलिटिकल पार्टी रही तो भला रहेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। साइड बाय साइड दिल्ली को नई टेक्नोलॉजी और थोड़े व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। दिल्ली में बैटरी रिक्शास बहुत सक्सेसफुल हैं, गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए। अब टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी और अखबारों में, मीडिया में आता है कि उनको रजिस्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको ऑटो वालों की तरह ज़्यादा रेगुलेट नहीं करना। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चीप ही होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। बस बैठो चल दो, बॉम्बे वालों की तरह। बॉम्बे में मैंने सुना ऑटो वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी पड़ती, बैठो डेस्टिनेशन बता दो, मेरे को यहाँ जाना है, जितना मीटर बना दे दो। दिल्ली में समस्या कुछ और ही है, दिल्ली में ऐसा नहीं है ऑटो वाले।
सब्सिडी बुरी चीज़ है, देश के हालात अच्छे नहीं हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा, तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सब्सिडी एट एनी कॉस्ट. नो रीजनेबल इंटेलिजेंट इंडियन विल बी इन फेवर ऑफ सब्सिडी. सब्सिडी बहुत बुरी चीज़ है, अल्कोहल की एडिक्शन की तरह है, बहुत बुरी चीज़ है, बचना चाहिए. केजरीवाल जी ने इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी है, बट विद द राइडर की रिपोर्ट आने के बाद 3 महीने में जो ऑडिट रिपोर्ट आई उसके बाद दोबारा रिव्यू करेंगे, बिकॉज सब्सिडी इज़ नॉट ए सस्टेनेबल थिंग. So what I was saying was that now Delhi government should think of new technology, new way of managing things. So we should conserve fuel, whether it be electricity, petrol, diesel, gas, because Delhi should be a part of the national mainstream. Battery rickshaws are very good. They can be registered, but let them come to their full potential. Rather उनको गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए, रिचार्जिंग पॉइंट्स बनाने चाहिए. आफ्टर ऑल दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में भी तो बैटरी बसेस चलाई थी गवर्नमेंट ने, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, बड़ा बैटरी रिक्शा सक्सेसफुल हो गया है. तो गवर्नमेंट शुड बी ए पार्टी टू इट सक्सेस. इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आ गई. नाउ वी आर द चैम्पियन ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एट ग्लोबल लेवल. गवर्नमेंट ने इसमें क्या योगदान दिया? इट वॉज बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंट इंडियंस दैट वी आर नाउ द चैम्पियंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन वर्ल्ड. आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड मच टू दिस cause of software that we are champions now. At least now the government should be a party to this thing. सरकार को बैटरी रिक्शाज, बैटरी कार्स इंकरेज करनी चाहिए. फॉर्मली रिचार्जिंग पॉइंट्स खोल दें. महिंद्रा एंड महिंद्रा वाले ऐसा दे हैव टेकन पार्टनरशिप विद दैट रेवा कंपनी. सब्सिडी मत दीजिए, टैक्स हॉलीडेज दे दीजिए. ऑन द रोड लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जो खर्चा देना पड़ता है ना, रोड टैक्स वगैरह, वो मत दीजिए. गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं, वैट, रोड टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर करने के लिए, वो मत दीजिए. गवर्नमेंट शुड नॉट गिव सब्सिडी, बट एटलीस्ट डोंट टेक टैक्सेस. दैट्स अ बेटर वे. The government should encourage battery rickshaws, battery cars. Delhi has many problems. अब सिसोदिया जी ने बात कही कि दिल्ली के बच्चे स्कूलों में से इतने निकलते हैं, बट जब कॉलेज में एडमिशन लेने की बारी आती है तो they don't get admission. He is very right. I'm in Delhi since '84. I studied from Goa. Why Delhi should go to other states to get higher education if opportunities are here in Delhi itself? कौन पेरेंट खुश हैं इतने लाख रुपए दे के बच्चों को अपने मणिपाल, बैंगलोर, बेलगांव, साउथ में इतने महंगे प्राइवेट कॉलेज में जाएं? अब जब दिल्ली में एजुकेशन अवेलेबल है तो बाहर जाने की क्यों जाएंगे? So that way he is right. But since Delhi University is a central university, he cannot tinker with that. But yes, Indraprasth University is a state university. I've heard Delhi government gives a lot of subsidy to engineering college and others. So they should absorb maximum students from Delhi. And what should be the criteria of a Delhi student?
It can be a domicile criteria. Say domicile for at least 10 years or 5 years. और द बेस्ट थिंग इज़ जिसने दिल्ली में 10वीं 12वीं की है, बेस्ट थिंग जिसने दिल्ली से 10वीं 12वीं पास की है दिल्ली के किसी स्कूल से, उसको फ़ायदा मिलना चाहिए दिल्ली कॉलेजेस में। दिल्ली भले देश की राजधानी है बट लिटरेसी रेट बहुत अच्छा नहीं है अभी। When it comes to literacy, केरला, मणिपुर, चंडीगढ़, इवन गोवा, इनका लिटरेसी रेट अच्छा है। केरला इज द टॉप, फॉलोड बाय मणिपुर, फॉलोड बाय चंडीगढ़। दी आर द टॉप रैंकर्स व्हेन इट कम्स टू लिटरेसी। मणिपुर भी है, चंडीगढ़ लिटरेसी इज वेरी गुड, नो डाउट। दिल्ली भी इसमें आनी चाहिए। एंड वी शुड कंसिडर मोर ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, कोर्सेज शुड बी जॉब ओरिएंटेड। दिल्ली का कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको 12वीं के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन ना मिले और दिल्ली से बाहर धक्के खाने पड़े। दिल्ली की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है देश से, इसमें कुछ शक की बात नहीं। पानी की बात हो रही थी, वाई वी शुड डिपेंड मच ऑन हरियाणा एंड यूपी फॉर वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लें अभी से। रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में इतने सरकारी दफ्तर हैं, अगर उनकी रूफटॉप देख लें, इतना सारा पानी कलेक्ट होता है। जो दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में ही रूफटॉप्स में जो पानी कलेक्ट होता है, अगर उसको प्रॉपर्ली ड्रेन करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दे तब भी दिल्ली की बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। सिर्फ पब्लिक को बोल देना रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, अखबार में बड़े बड़े ऐड निकाल देना। अब दिल्ली में प्राइवेट वाले बेचारे घर वाले, मेरे और आप जैसे लोग कितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे? गवर्नमेंट तो कर ले खुद, गवर्नमेंट बस बोलना जानती है। अभी तक तो गवर्नमेंट ऐसे ही है। फिर बरसात आएगी, फिर दिल्ली में डेंगू फैलेगा। अब दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, गमले के नीचे प्लेटें पड़ी हैं, वहाँ पे डेंगू के मच्छर पनप रहे होते हैं। गवर्नमेंट खुद अपने आप को कंट्रोल कर ले। व्हेन इट कम्स टू मॉस्किटोज, गवर्नमेंट एम्स ले लो, एम्स के अंदर डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में मच्छर पनप रहे हैं। हम प्राइवेट की बातें करते हैं। पहले सरकार को खुद उदाहरण पेश करना चाहिए। सरकार के दफ्तरों को खुद रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस हों, दिल्ली ऑफिस हों, म्यूनसिपल ऑफिस हों। अब दिल्ली मेट्रो वाले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, हम देखें। अगर सरकारी दफ्तरों की रूफटॉप फ्लोर एरिया वाइज देख लिया जाए तो बहुत सारा पानी कंजर्व हो सकता है। टेक्निकल पीपल विल लेट अस नो। अब जैसे पार्क्स ही हैं, अभी जापानीज़ पार्क है, हम देखते हैं यहाँ पर जापानीज़ पार्क में 2-4 लेक हैं, इनको ही अच्छे से ड्रेजिंग करके यहाँ भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो ही रही है। इतनी अच्छी अच्छी लेक्स हैं, इससे अंडरग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर का टेबल ऊपर हो जाता है। तो दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स है बड़ी यूनिक है, दे हैव टू बी हैंडल्ड इन देयर ओन वे। सी यू कैन सी सच ए नाइस लेक। ऐसे जापानीज़ पार्क में 2-4 लेक है और ये हैं। तो इसको अगर डीप कर लें थोड़ा सा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा सोर्स है। There are so many things, man. Let us continue.